हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी यूट्यूब चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है लगातार 2 दिन से, तो अच्छा बड़ा कहते हैं ना सुहावना मौसम है। और सुहावने मौसम में पढ़ो तो पढ़ने का मज़ा भी दुगना हो जाता है। अब देखिए भैया, आज जो हम पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में हमने भारत का भूगोल शुरू किया था और भारत के भूगोल में ही अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के पर्वत में। पर्वत श्रृंखलाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि भारत के पर्वत जो हैं, पर्वत किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं पर्वत के, सर्वोच्च चोटी कौन सी हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी हिमालय की रेंज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज भारत के पर्वत में आप देख रहे हैं, पर्वत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से पर्वत निर्मित होते हैं और उन 4 पर्वतों के नाम क्या हैं? वलित पर्वत, अवरोधी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और संग्रहित पर्वत। ठीक है, सामने आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो पर्वत है हमारा, कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत। वलित पर्वत वो पर्वत होते हैं जो हमने विश्व के भूगोल में एक चीज़ पढ़ी थी कि पृथ्वी के नीचे जाने पर आपको क्या मिलती हैं? प्लेटें मिलती हैं। और इन प्लेटों का जब टक्कर होती है, आपस में टकराने से जो पर्वतों का निर्माण होता है, वो पर्वत कौन से होते हैं? वलित पर्वत। ठीक है, 2 प्लेटों के टक्कर से, परस्पर टकराने से जो पर्वतों का निर्माण होता है, वो पर्वत किस प्रकार के होते हैं? वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन्स। समझ में आ रही है? तो ये पर्वत जो होते हैं वलित पर्वत, ये 2 प्लेटों के टक्कर से बनते हैं। इसके उदाहरण क्या है? देखिए, हिमालय की जो पर्वत हैं वो सभी पर्वत कैसे पर्वत है? वलित पर्वत है। ठीक है, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस, एल्प्स। ठीक है, एल्प्स पर्वत, ये सारे जितने भी आप पर्वत देख रहे हैं, ये सारे पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत। ठीक है, हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस और एल्प्स, ये सभी पर्वत कैसे हैं? वलित पर्वत हैं। और ये पर्वत कैसे होते हैं? बड़े विशाल पर्वत होते हैं। ठीक है, ऊंचे और विशाल पर्वत होते हैं जो वलित पर्वत होते हैं। ये सभी अच्छे बड़े और विशाल पर्वत हैं। हिमालय आप जानते हैं सभी लोग, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है। रॉकी, एंडीज, एटलस और एल्प्स, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं काफ़ी बड़ी हैं और इनका निर्माण किससे हुआ है? प्लेटों के टकराने से हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वलित पर्वत। सेकंड आप देखेंगे अवरोधी पर्वत, जिसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, अवरोधी पर्वत क्या होता है? देखिए, अवरोधी पर्वत धरती के किसी भाग के नीचे दबने या ऊपर उठने से। ठीक है, जब किसी धरती का भाग कोई नीचे धंस जाए या ऊपर उठ जाए, तो नीचे धंसने से क्या होगा? जब धरती का कोई भाग नीचे धंस जाएगा तो वो ऊपर उठ जाएगा धंसने के बाद में आसपास में, और वो ऊपर उठने से क्या हो जाएगा? पर्वतों का निर्माण। तो धरती का कोई भाग जब नीचे धंस जाता है या ऊपर उठ जाता है, इस प्रकार जो निर्मित पर्वत होते हैं वो कौन से पर्वत होते हैं? अवरोधी पर्वत होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? धरती के नीचे धंस जाने से उत्पन्न पर्वत कौन से होते हैं? अवरोधी पर्वत होते हैं। इसमें आपके जो उदाहरण देखिए, सामने देख रहे हैं आप, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और पाक का सोल्ट रेंज। ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका केक जो आता है वो नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। आप पेस्ट्री और ब्लैक फॉरेस्ट केक खाते होंगे, है ना? ज़्यादातर ब्लैक फॉरेस्ट लोगों की पसंद है। यहाँ जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो कैसा पर्वत है? वो आपका अवरोधी पर्वत है। ठीक है, और ये जो है आपका पाक का सोल्ट रेंज, ये भी किस श्रृंखला में आता है? आपका किस प्रकार के पर्वत में आता है? अवरोधी पर्वत में आता है। तीसरा जो प्रकार है पर्वत के बनने का, वो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत ये सबसे पुराने पर्वत होते हैं। अवशिष्ट जो पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो सबसे पुराने होते हैं और इनका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है। ठीक है, सबसे पुराने पर्वत, पुराने निर्मित पर्वत जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है, वो पर्वत कौन से होते हैं? अवशिष्ट पर्वत। देखिए, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। सभी पर्वत के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है अवशिष्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत, क्योंकि ज्वालामुखी के लावे से इनका निर्माण होता है और ये सबसे पुराने पर्वत है। अब सबसे पुराने पर्वत है तो इसमें कौन से पर्वत आते हैं? देखिए, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, ये मध्य प्रदेश की जो और छत्तीसगढ़ की जो आपकी बेल्ट होती है, विंध्य, सतपुड़ा और अरावली के जो पर्वत हैं, ये सारे पर्वत किसके हैं? अवशिष्ट प्रकार के पर्वत। विंध्य, सतपुड़ा और अरावली। अरावली पर्वतमाला आप जानते हैं सभी लोग, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है,
सतपुड़ा और विंध्य पर्वत भी क्या है, इसी प्रकार के पर्वत है, अवशिष्ट प्रकार के पर्वत है। समझ में आ रही है बात। लास्ट जो है आपका वो है आपका संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत, संग्रहित पर्वत क्या होता है देखिए, इनका निर्माण भी ज्वालामुखी के लावे से और कंकड़ पत्थर के इकट्ठे होने से होता है। ठीक है, दोबारा से आप सुनिए। संग्रहित पर्वत वो होते हैं जिनका निर्माण भी ज्वालामुखी के लावे से और कंकड़ पत्थर के इकट्ठे होने से होता है। ठीक है, इसमें कौन से पर्वत आपके आते हैं देखिए, जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा आपने ज्वालामुखी में भी पढ़ा था। चिली का एकांगुआ, ये भी आपने पढ़ा था ज्वालामुखी में। तंजानिया का किलिमंजारो, यूएसए का शास्ता। ठीक है, तो मैं इसमें जो आपका मेन पूछा जाता है कि जापान का फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो संग्रहित पर्वत है। समझ में आ रही है बात आप लोगों के। ये चारों बात मैंने आपको बताई। भारत के पर्वत जो है वो 4 प्रकार के पर्वत निर्मित होते हैं। भारत के पर्वत भी हैं और विश्व के भी, इसमें देखिए आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं। लेकिन जो भारत के पर्वत हैं, हमने इसमें ये पढ़ना चाहा कि जो पर्वत बनते हैं वो 4 प्रकार से हमारे पर्वत बनते हैं, और भारत के अंदर हमने उनका नाम देखा और विदेशों के पर्वत भी हमने देखे कि जो विदेशों में जो पर्वत है वो भी किस प्रकार के पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे हमने भारत और विश्व दोनों के पर्वत के बारे में डिटेल में पढ़ा कि विश्व में भी पर्वत होते हैं, भारत में भी पर्वत हैं। वो 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 तरीके के होते हैं, और 4 तरीके में कौन सा पर्वत किस श्रेणी में आता है, भारत का कौन सा पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है, वो हमने यहाँ पे पढ़ा। अब देखिए इसी भारत के पर्वत, अब हम देखिए पर्वत और उसकी शिखर या चोटी के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से थोड़ा सा आप, क्योंकि जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको शिखर और चोटी भी पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए एक तरफ आप लिखेंगे पर्वत और एक तरफ आप लिखेंगे शिखर या चोटी, सर्वोच्च शिखर या चोटी। सर्वोच्च लिखेंगे क्योंकि सबसे ऊंची चोटी आप बता रहे हैं, सर्वोच्च चोटी या शिखर। पर्वत और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है ये आप लोग देखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप लोगों के। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा यहाँ पे सामने बोर्ड पे। सबसे पहला जो पर्वत मैं आपको बता रहा हूँ वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ये भारत के अंदर की पर्वत श्रेणी है। और बाहर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, देखिए बच्चे के लिए जो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पूछा जाता है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। बच्चे लगा देते हैं माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं है, क्योंकि भारत हिमालय का जो हिस्सा है वो केवल भारत में नहीं है, वो नेपाल में भी है, तिब्बत में भी है। भारत की सर्वोच्च चोटी जब आपसे पूछे तो देखिए भारत की जो पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, उसकी जो सर्वोच्च चोटी होती है, सर्वोच्च चोटी है K2, जिसको आप बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ये जो है आपकी भारत की सर्वोच्च चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है भारत के काराकोरम पर्वत माला की या काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। तो जब क्वेश्चन बनेगा भी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? अब ये रटा रटाया जवाब नहीं देना आपको कि माउंट एवरेस्ट होगा। अब आपको जवाब देना है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम श्रेणी की चोटी है। अब बात करते हैं हिमालय की। हिमालय के बिना तो आप काम चलेगा नहीं यहाँ पे, है ना। हिमालय की सर्वोच्च चोटी आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, 8,800। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। फालतू की चीज़ कुछ नहीं है, जो मैंने लिख दिया वो आप लोग देखें। 8,848 क्यों लिख दिया? ये मज़े लेने के लिए नहीं लिख दिया यहाँ पे। यहाँ आप लोगों के लिए लिखा है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? सागर माथा। जब हिमालय पढ़ेंगे मैं आपको वहाँ पे भी बताऊँगा। तिब्बत के अंदर इसको किस नाम से जानते हैं? चोमा
चोमा लांगमा, ठीक है। बाकी मैं आपको वहाँ बताऊँगा इसके बारे में, चोमा लांगमा। और सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है हमारे भारत की वो कौन सी है? सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है हमारे भारत की, समझ में आ गया ना, चोमा लांगमा, चोमो लांगमा, इस तरीके से आप कह सकते हो, चोमो लांगमा। सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, उसी को नेपाल में सागरमाथा कह देते हैं, तिब्बत में चोमो लांगमा कह देते हैं, ठीक है। और आखिरी जो हमारी अगली है भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी, नाम बताइए जरा जल्दी से उसका, चलिए जल्दी से बताइए भाई, कहाँ सो गए, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। चलिए भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो माउंट आबू। माउंट आबू गया है कोई घूमने हैं? अभी तो ज़िंदगी नहीं घुमा रखा, माउंट आबू कहाँ घूमोगे, अभी तो नौकरी के चक्कर में घूम रहे हो। माउंट आबू भी घूमोगे का टाइम आएगा। माउंट आबू को क्या कहते हैं? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर जो है आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ज़्यादातर तो एग्जाम में यही आता है, हालांकि एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमारा जो भारत है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। तो कई बार विंध्य पर्वत के बारे में पूछ लेता है। तो विंध्य की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक, ठीक है। बाकी मेन तो आपको ये तीनों याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम्स के लिए ये है, ये चोटियाँ, ये आपको याद रखना है। भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, और बाकी आप लोग ने जो पढ़ा वो सब आपको याद रखना है। भारत के पर्वत जो है, विश्व के पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे निर्मित होते हैं, तो इतना ही मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ये भूल गया था मैं आपको बोलना, आप बिना बोले तो करते नहीं है काम को, ठीक है, पर आज कर दीजिएगा। चलिए लाइक करिएगा वो वीडियो को, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको फैलाइए, बताइए भाई अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।